हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्वांटम क्लासेस। दिस इज मी अंकित पटेल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो टाइप के बोर्ड स्टूडेंट्स के बारे में। पहला टाइप के बोर्ड स्टूडेंट जो कि फुली कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस कर रहे थे, और सेकेंड टाइप के बोर्ड स्टूडेंट्स जो कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ जी और नेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। ओके, तो ऐसे दो टाइप के स्टूडेंट हुए। तो मैं जी नेट की बात करूँगा, पहले नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स की बात करता हूँ। तो डी एग्जाम जैसे कि आपको क्लियर है, 1 जून को मोदी सर ने डिसाइड कर दिया था, और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन था उस दिन सारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 10th वालों ने तो पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था, 12th वालों के लिए सेलिब्रेशन का दिन था, और उसके अगले दिन ही CBSE के साथ साथ सारे स्टेट बोर्ड ने लगभग क्लियर कर दिया था कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाने वाले हैं। तो ये तो अभी तक की न्यूज़ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ गया है, जैसे आपके दिमाग में भी होगा, अब रिज़ल्ट कब आएगा? ओके, रिज़ल्ट कब आएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जब 1 जून को मीटिंग हुआ था, उसी दिन मोदी सर ने डिसाइड कर दिया था अपनी कमेटी में कि 15 जून को अगेन मीटिंग होगा। जो चेयरमैन होंगे, ठीक है, जो सचिव वगैरह होंगे, वो 15 जून को फिर से मीटिंग करेंगे, और 15 जून को डिसाइड होगा ऑफिशियल डेट। मतलब आप क्लियर रखो कि 15 जून को आपका एक डेट क्लियर हो जाएगा। 15 जून के शाम को या 16 जून के मॉर्निंग में एक डेट क्लियर हो जाएगा कि इस दिन आपका बोर्ड रिजल्ट आने वाला है। ओके, और दूसरी बात, हमारा अनुमान क्या है कि बोर्ड रिजल्ट कब आएगा? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी कोविड की पैंडेमिक की स्थिति चल रही है, तो अभी लगभग स्थिति नॉर्मल है, सामान्य लग रही है, ठीक है। धीरे धीरे केसेस काफ़ी हद तक डाउन हो गए। अगर कोई स्पेशल कंडीशन अप्लाई ना हो, कोई स्पेशल स्थिति और ना बिगड़े, जैसा अभी है वैसा ही रहे, या इससे भी और नॉर्मल हो जाए, आई होप। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो अनुमान है, आपका बोर्ड रिजल्ट आने वाला है 27 जून और 4 जुलाई के बीच में, ठीक है। आपकी दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। अब ये 27 जून और 4 जुलाई क्यों बोल रहा हूँ मैं? वो इसलिए क्योंकि 27 जून संडे है, या फिर बोलो जून का लास्ट है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आपका रिजल्ट जून के लास्ट और जुलाई की फर्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। तो 4 जून को भी संडे है, 27 जून को भी संडे है, तो लगभग 7 से 8 डेज़ का गैप है। इस गैप के बीच में 99% उम्मीद है आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने की, ठीक है। और क्योंकि इस बार रिजल्ट डिक्लेयर होने में इतना टाइम नहीं लगेगा, जैसे कि 1 जून को डिसीजन लिया, 15 को आपका रिजल्ट का डेट बताएंगे, और आपका 27 से 4 के बीच में आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। वो इतना जल्दी इसलिए हो रहा है कि पहले क्या होते थे, पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते थे। बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद फिर क्या होते थे, आपके कॉपी कलेक्ट होते थे, जब सेंटर पे जाते थे, सेंटर पे चेक करने के बाद जो एग्जामिनर्स होते थे वो आपके कॉपी चेक करते थे। फिर कॉपी चेक करने के बाद उस मार्क्स को नेट पे अपलोड किया जाता था। देन उसके बाद एक डेट डिसाइड होता था जिस पे कि आप लोग अपना रिजल्ट देखते थे। तो इतना बड़ा प्रोसेस तो है ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट क्या, कॉपी चेक कहाँ से करोगे जब एग्ज़ाम में नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्लियर है, डेट लिख लो, या फिर ऐसे याद कर लो, जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक, मतलब 27 जून से 4 जुलाई के बीच में 99% चांसेस हैं कि आपके रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस ये तो हुआ बोर्ड रिजल्ट के बारे में। उसके बाद बात करते हैं जी यूनिट के बारे में, ठीक है। तो जी यूनिट पे भी 2 टाइप के स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टडी डेली, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जियो नेट भी कैंसिल होगा। उन्होंने यूट्यूब के वीडियोस में देख लिया कि कैंसिल होगा, पता नहीं कौन कौन आके बोल देते हैं कैंसिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लियर करता हूँ, CBSE ने एग्ज़ाम्स कैंसिल किए, स्टेट बोर्ड में कैंसिल किए 12th तक की, ये ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये शौक करने वाली बात है। सेलिब्रेशन की तो बात है, लेकिन हैरान करने की भी बात है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई भी कौन डिसाइड करता है, NTA, ठीक है, एक वो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट और जी को कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो इनके हाथ में होता है। हो ही नहीं सकता कि NTA नीट और जी के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दे। पोस्टपोन्ड कर सकता है, देर में करा सकता है, लेकिन कैंसिल करते, रद्द करते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला, जिन बच्चों ने अपनी खोपड़ी में यूट्यूब की 2 पौड़ी के वीडियो देख के ये किया हुआ ना, तो कौन है जो अफवाह फैलाते हैं कि कैंसिल हो जाएगी? नहीं होंगे बेटा, कैंसिल नहीं होंगे। आप पढ़ते रहो, कैंसिल नहीं होंगे। पोस्टपोन हो भी जाएगा तो कैंसिल नहीं होंगे।
ओके, तो पहले टाइप के स्टूडेंट्स ये थे जो कि कह रहे थे कैंसिल होंगे, नहीं होंगे, क्लियर हो गया। सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स को ये क्लियर था कि वो तो होने वाला, वो समझदार लोग थे, ठीक है, उनको तो क्लियर था कि एग्ज़ाम्स तो होना है, पढ़ना तो पड़ेगा। नेट और जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसकी भी बात बता दूँ कि इसका डेट ऑलरेडी अभी नहीं, बहुत पहले से, लगभग 15 दिन पहले से डिसाइड है कि 1 अगस्त, 1 अगस्त को आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होना है। वही कंडीशन, अगर कोविड की जो पैंडमिक चल रही है वो अभी सब कुछ नॉर्मल रहा, स्थिति बिगड़ी नहीं, इतनी ही रही, आई होप कि इससे भी ज़्यादा सुधर जाए तो क्लियर कर लो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में आपके नेट या जे के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। अगेन कंडीशन अप्लाई, अगर कंडीशन नॉर्मल रही तो, पैंडमिक और ज़्यादा बिगड़ा नहीं, आई होप कि ना ही बिगड़े, ठीक है। और अगेन आपके जो डेट शीट है, आई थिंक आपने अभी तक वो फिल नहीं किया ना, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन फिल भी नहीं किया होगा आपने, तो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करने की तो बात तभी आएगी जब आपका 15 जून, मैं 15 जून का आपको टाइम रखता हूँ। 15 जून को, क्योंकि आपको पता चल जाएगा 15 या 16 जून को क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट होने, रिजल्ट कब आने वाला है बोर्ड का। उसके बाद ही आई थिंक एनटीए, अगेन एनटीए वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि आपके जियो नेट कंडक्ट करवाती है, वो को फैसला लेगी, ठीक है। तो 15 जून के बाद की कंडीशंस हर बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज जो नीट और जी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल होने वाला है, या फिर थोड़ा दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। दिल की धड़कनें क्या है यार, बिना पढ़े पास हो गए, उसमें क्या है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेक्चर को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट आपके 27 जून से 4 जुलाई के बीच में कंडक्ट हो जाएगा। मैंने कंडक्ट हो जाएगा, और अगेन बोल रहा हूँ कि अनऑफिशियल है, ये मेरा अनुमान है अभी तक का। मैं आपको बता दूँ ये इस साल का जो भी बोर्ड की जर्नी हुई है ना, सिलेबस रिड्यूस की बात हुई, हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि 30% सिलेबस रिड्यूस होगा, हो गया, कुछ दिनों बाद वो हो गया था, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया था कि आपके बहुत पहले ही 2020 के लेक्चर में हमने बोल दिया था कि ये तो गारंटी है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके क्या होंगे, पोस्टपोन होंगे। फिर हमने उसके बाद कह दिया था कि तो गारंटी है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, पोस्टपोन होना था तो पोस्टपोन भी हुआ, कैंसिल होना था तो कैंसिल भी हुआ, सिलेबस रिडक्शन करना था सिलेबस रिडक्शन भी हुआ। तो उसी अनुमान के हिसाब से, उसी तर्क के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से मैं आपको ये डेट दे रहा हूँ 27 जून से 4 जुलाई, और नीट और जे के एग्ज़ाम्स आपके 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में हो जाएंगे आपके। और अगेन बोल रहा हूँ ये एक अनऑफिशियल है, ये मेरा एक अनुमान है, ठीक है, अनुमान है, और आप बिलीव कर सकते हो इस पर, ठीक है। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट चाहते हैं ना कि नीट और जी के एग्ज़ाम्स और पोस्टपोन हो, तो डियर स्टूडेंट्स अपने दिमाग में ये बात ना अच्छे से रख लो, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है उतने जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, जिन्होंने लेट में स्टडी स्टार्ट की होगी, उनको और भी टाइम मिल जाएगा, जो ज़्यादा समय उनको मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए जो कि आपके नीट और जी में बैठेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए ना, जितना टाइम मिलेगा, और जितना ज़्यादा उनको टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा वो अच्छे से पढ़ेंगे, और जो सीट्स हैं वो तो फिट हैं, सीट तो बढ़ेंगे नहीं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गए, उनको समय ज़्यादा मिला तो उन्होंने पढ़ाई अच्छे से कर ली, और सीट उतने के उतनी है, तो इतना दिमाग तो होगा ना खोपड़ी में, इतना लॉजिक तो होगा कि जितना ज़्यादा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा उतना ज़्यादा आपका पेपर और डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो प्लीज़ भगवान से दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हो, जितना पोस्टपोन्ड उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ये भी तो सोचो। ओके टीचर्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको अभी भी दिमाग में क्वायरीज हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपका ये प्लेलिस्ट है, इसमें अच्छे से बताया गया है, ये जो वीडियो आपको दिख रहा है इसको आप टच कर लो, इसमें क्लियरली बताया है कि किस तरह से किस बेस पे आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं।